जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज का सत्संग अनुराग मैनी जी का है। अनुराग मैनी जी बताते हैं, मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में मुझे जब पता चला, 6 साल बाद मेरे गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा स्थानांतरण किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि स्थानांतरण करने के बाद भी 70% संभावना थी कि मुझे यह रोग दोबारा हो जाएगा। मेरा परिवार और मैं निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने चिकित्सक की दी गई हिदायतों का पालन किया, परंतु हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। साल 2003 में मैं तुर्की में था। जब मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया, मुझे फौरन भारत वापस आकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गुर्दे की बायोप्सी में से पता चला कि यह रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया है। हमने भारत और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से विचार विमर्श किया, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और बेटा ध्वस्त हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों और ज्योतिषों के पास गए, बहुत पैसा बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उसी समय मेरी तरक्की भी हुई। मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी पड़ेगी। हम असमंजस में थे कि मुझे यह तरक्की स्वीकारनी चाहिए या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने अपने गुरुजी और उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में हमें बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भरकर रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी पानी नहाने के पानी में मिला देना था। यद्यपि मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था, मैंने उनके निर्देशों का पालन किया, मरता क्या ना करता। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 माह के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीने के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। मेरा चिकित्सक हैरान था और उसने मुझे से पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया कि और चिकित्सक ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम विस्मित थे, कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया नहीं था, और बिना एक बार भी दावा किए कि उन्होंने उसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी। हमने
ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही अनुभव किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम्स ने ना कभी पूछा और ना ही रोका और ना ही लोटे के बारे में कोई पूछताछ की। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ अधिक जाने लगी। उसे शाइटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते थे। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके शाइटिका का इलाज अपने आप हो गया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछते नहीं मांगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई। स्टेरॉइड के कारण मुझे दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और ऐसे अस्पताल जा रहे थे जिसे हम जानते नहीं थे। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक अस्पताल गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि अस्पताल के मालिक के कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अस्पताल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस अस्पताल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह, हर समय। यद्यपि मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था, मुझे महंगी दवाइयाँ खानी होती थी जिसके कारण हमारी बचत समाप्त होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता करते थे कि कुछ और महीने में जब हमारी बचत समाप्त हो चुकी होगी तो हम कैसे यह खर्च उठा पाएंगे। जब हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछते। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था पर अब उनसे संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग भूतपूर्व सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिया। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की थी जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते तो हमें आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती। हमने तुरंत सारी औपचारिकता पूरी की और कुछ ही समय में हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलने लगी। हमें 4500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ा जिससे हमें
20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। यह कितना दिव्य अनुभव था, क्योंकि हम इंसान हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई है। मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती थी। यह संभव था क्योंकि मैं कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 साल से काम कर रहा था, वह कंपनी 2005 में किसी और ने अधिग्रहित कर ली। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया कि मैं वही काम करना जारी रख सकता था या स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ले सकता था। मैंने जितने साल काम किया उससे वृद्ध पृथक्करण वेतन के साथ इसके बारे में दोबारा सोचे बिना हमने रुपए लेने का निर्णय लिया, और हम जितना सोच सकते थे हमें उससे कहीं अधिक मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। मेरी और एक चिंता थी कि मेरे गुर्दे की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के समय मेरी समस्या का उन्हें पता चल सकता था। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीने पहले मेरी मेडिकल जांच हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, रक्तचाप और मैं जो दवाइयाँ खाता हूँ उस सब की पूरी सूची थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, पर हैरानी की बात है कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया और मैंने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने संबंधित व्यक्ति से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा कि क्या उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उनको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह बहुत व्यस्त था और उसे वह पढ़ने का समय ही नहीं मिला था। एक और चमत्कार हो गया था। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और अन्य सब कुछ का आशीर्वाद इतने प्रेम से भरे रूप में देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें और पूरा सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।